हाँ जी मैम, क्या कुछ कहेंगे? आज तिरंगा यात्रा जो रानिया शहर में निकाली गई है, क्या कुछ कहेंगे? जी, आज हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। इस तिरंगा यात्रा का एक ही उद्देश्य है, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। ये यात्रा जो निकाली गई है, ये किसी पार्टी विशेष की तरफ से नहीं है, किसी वर्ग विशेष की तरफ से नहीं है, ये देशवासियों की तरफ से है। हमारे देश के प्रेम करने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब की तरफ से है। और जो अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर जुड़े हैं, अलग अलग धर्मों से लोग यहाँ जुड़े हैं, तो वो यही दिखाते हैं कि देश प्रेम की भावना अभी भी लोगों में जीवित है। क्या लगता है ये सर रानिया मंडल की जो यात्रा निकालेगी, अलग अलग मंडल वाइज यात्राएं निकाली जा रही है? नहीं, पहले विधानसभा वाइज निकाली गई है, अब उसके बाद मंडल वाइज निकाली जा रही है, तो ये लाइन वाइज इसे जहाँ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है वहीं पर प्रदेश के लोग जो है सड़कों पर हैं, कर्मचारी वर्ग है, और आज भी जहाँ पर माल्यार्पण किया जा रहा है रानिया में, भगत सिंह चौक में बिल्कुल कूड़े के ऊपर किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहिए? जी देखिए, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जो हड़ताल की हुई है, उसके लिए हम उनको भी गलत नहीं ठहरा सकते, और सरकार को जो उन्होंने अपनी मांगे सौंपी हैं, उनमें डिले की वजह से ये हड़ताल दोबारा से इन्होंने की है। लेकिन डिले होने का भी कोई रीजन है, हर चीज को एक सिस्टम से सेट करके शुरू करना होता है, और ये रातों रात देखिए हथेली पे सरसों नहीं उगाई जाती है, तो ये थोड़ा सा टाइम तो उसको लगेगा। मैम, एक तरफ तो हम आजादी का मौसम मना रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे कर्मचारी जो गुलामी की जंजीरों में कहीं ना कहीं अभी नहीं, ये गुलामी नहीं कह सकते इसको भाई साहब आप। उन्होंने जो मांगे रखी थी, सरकार ने मांगे मान ली थी और वो लोग खुश थे उससे। लेकिन आज अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वही है कि हर चीज जो है वो सिस्टम वाइज स्टार्ट होती है, उसको टाइम थोड़ा तो लगता है। सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है अगर कर्मचारियों को मांगे माना, सरकार कहीं ना कहीं ये भाई साहब पता क्या है, ये हमें लगता है कि सरकार के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन वहाँ किस सिस्टम से क्या चलना है, किसके बाद क्या प्रोसीजर आना है, उसमें टाइम लगता है। हम उनका प्रोसेस नहीं समझ सकते ना, भी प्रोसेस वाइज क्या कैसे। आप सरकार के अंदर बैठे, आपने कर्मचारियों की मांगे सरकार तक भेजी? बिल्कुल, उन्होंने मुझे ज्ञापन सौंपा था और मैं वो उनको मुख्यमंत्री जी को देके भी आई थी। तिरंगा यात्रा कहाँ से लेकर क्या कुछ ये थोड़ा रोड मैप बताना। जी, हमने मेहता पेट्रोल पंप के पास भूमिनाथ पोपली जी की दुकान से ये यात्रा शुरू की है, और यहाँ अभी हम भगत सिंह चौक से होते हुए आगे उधम सिंह पार्क तक निकले। सर, क्या कुछ कहेंगे सर आज की तिरंगा यात्रा को लेकर? देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कितना उत्साह है, चाहे युवा वर्ग को लीजिए आप, हर वर्ग के अंदर उत्साह है। मैं देख रहा था बुजुर्ग भी हमारे काफी उत्साहित थे और डांस कर रहे थे, आपने भी ये नोट किया होगा। तो हर वर्ग में उत्साह है इस तिरंगा यात्रा को लेकर। आप जानते हैं कि इस तिरंगा हमारी आन बान और शान है। देशवासी तिरंगे के प्रति कितना उनका समर्पण है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये तिरंगे की हम बात करेंगे, तिरंगे की कितनी वैल्यू है, ये उस सिपाही से पूछिए जो सरहद पे खड़ा है, आप उस इंसान से पूछिए जो आज़ादी से पहले हमारे जितने हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम आज़ाद हैं, एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो ये महत्व इसका समझे, हम इस आज़ादी को हम समझे। आज हम सभी शहर वासियों, रानिया वासियों ने एक तिरंगा यात्रा, जैसे हमारे जिला महामंत्री ने बताया भी, मेरी शान तिरंगा है, मेरा महान देश, इस तिरंगे की शान। बार बार हर नागरिक इस तिरंगे की इज्जत करता है। इस तिरंगे के लिए देश के बड़े बड़े यहाँ के, खासकर हमारे हरियाणा के लोगों ने जो कुर्बानी दी है, तो हम देश के तिरंगा झंडा को ऊंचा रखने के लिए आज एक तिरंगा यात्रा निकाली है। ये मेन बाजार से होते हुए हम सभी लोगों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। आप लोग आए, आपका भी धन्यवाद। और जो तिरंगा यात्रा में पहले भी कहा, जिस तरह से पूरे हरियाणा के कर्मचारी आज सड़कों पर है, हड़ताल पर, और क्या लगता है ये आजादी देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल देख रहे हो, आप नहीं देख रहे? जिस तरह से कर्मचारी सड़कों पर है, मुझे लग नहीं रहा आप पूछ रहे हो, बिल्कुल आजाद है देश से, पहले नहीं था। आजादी है पूरी, सभी हंस रहे हैं, देखो आजादी है ना, कैसे नहीं है। आप आज तिरंगा यात्रा के बारे में पूछो। कर्मचारियों के आंसू निकल रहे हैं, कर्मचारियों के आंसू निकल रहे हैं। इससे पहले भी 13 दिन लगातार हड़ताल पर, बीमारियां फैल रही है। मैं एक हूँ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा कहीं ना कहीं। जी, आप सवाल पूछिए, क्या पहली दफा हड़ताल, पहली दफा है? नहीं, पहले भी हड़ताल में पहले उन्होंने मान ली थी, कौन को दोबारा मांगनी, तो जो उन्होंने पूरी जानकारी है कौन कौन से मानी थी वो सर आपके पास हम जुलाई नहीं कर रहे हैं। बता रहे हैं, मैं जुलाई थोड़ा कर रहा हूँ कुछ। जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष ने बताया कि हर इंसान का, हर नागरिक का अधिकार है अपनी मांग मांगनी। उन्होंने अपनी मांग मांग रही, पूरी करेंगे। यदि कोई मांग मांग रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सफाई अभियान, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा जो सरकार देती है, वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। नहीं, आज ही लग रहा है, हमेशा बढ़िया है। पहले भी 13 दिन लगातार कर्मचारी हड़ताल पर है, इसी तरह शहर के हालात है। आज पूरा हरियाणा में सही होगा,
बिल्कुल नहीं। उम्मीद कर सकते हैं 2 दिन बाद? मैं कह रहा हूँ उम्मीद क्यों, जी। उम्मीद के पीछे बैठे हैं, बढ़िया रहेगा। हम स्वतंत्रता दिवस लगता है हाँ, सफाई में हाँ, मनाएं। बिल्कुल बढ़िया, शुक्रिया, बढ़िया, शुक्रिया, बढ़िया। शुक्रिया। और राजा साहब क्या कुछ कहेंगे आज की यात्रा? नहीं, आज का जो माहौल है बहुत बढ़िया है। पूरे देश में आज तिरंगे का माहौल है। आज हमारा जो जश्न मनाया जा रहा है, पूरा माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये विकल्प आज तिरंगा यात्रा का दिया है। पहले हमने जिला की यात्रा करी, फिर हमने विधानसभा की यात्रा करी, अब हम मंडल सत्र पर हैं। आज खुशियों का दौर है। आज जो आप कह रहे हो कि ये कर्मचारी सड़कों पे हैं या दूसरा, इतना विशाल देश है, इसमें हर एक की कोई ना कोई मजबूरी या कोई ना कोई वो होता है। तो हमारा देश अगर आज़ादी है तो कर्मचारी भी सड़कों पे आए, आज़ादी ना हो तो कर्मचारियों को कौन सड़कों, अंग्रेजों के राज में कभी आए थे कर्मचारी सड़कों पे? इसलिए ये आज़ादी का ही मतलब है कि कर्मचारी अपनी डिमांड रख रहे हैं। हर एक डिमांड रखता है, कर्मचारी क्यों, सभी रखते हैं। इस बात से हम आपसे ये नम्र निवेदन करते हैं कि आज हमारा तिरंगे का जो माहौल है बहुत बढ़िया है। हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। बस स्टैंड से शुरू होके शहीद उधम सिंह पार्क पर जाएंगे और पूरा जश्न मना रहे हैं। कोई बात नहीं, सारे मसले हल हो जाएंगे, चिंता मत करो। जब स्वच्छता अभियान कहाँ गया, हमारा सवाल ये था। ऐसा है, देखो जो काम उनका है वो उन्हीं ने करना है, सरकार ने नहीं करना। हम उनका हक क्यों खो के करें सफाई? अगर उनको कोई दिक्कत, मेरी बात तो सुनिए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी मजबूरी सरकार को बता रहे हैं, हल निकल जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी, बसरा जी क्या कुछ कहेंगे आज की यात्रा कार्यक्रम को लेकर? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਅਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। यानी आप ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਣ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। यानी कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों का सहयोग किया है, ये माने फिर ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ कराना नहीं चाहते हम। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, पार्टी की नीति नहीं है टकराना, गोले निकालना है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। हम चाहते हैं कि उनका हल हो। ਹਾਂ।